आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपने ये सुंदर समय दिया अपने पास आने के लिए। धन्यवाद देते हैं। खास करके प्रार्थना करता हूँ ये समय जितने भी लोग ये वचन को सुनेंगे, जो आप मेरे द्वारा बोलने जा रहे हैं, उन सभी को आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना के प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं। दया सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का वचन मैंने लिया है प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय 1 से 10 आयत तक। इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं एक पति पत्नी के बारे में। पति का नाम होता है अननियास और पत्नी का नाम होता है सफीरा। दोनों अपनी भूमि बेचते हैं और उसमें से कुछ रख छोड़ते हैं और उसका एक हिस्सा लाकर प्रेरितों के पाँव पे अर्पित कर देते हैं परमेश्वर के काम के लिए। और ये बात उसके पत्नी को भी पता थी कि उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है। तो पतरस अननियास से कहता है कि हे अननियास, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्या जब तक वो ज़मीन बिकी न थी तब तक क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो तेरे वश में ना थी? तूने सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। ये सुनते ही अननियास उसके पैर पे गिरता है और मर जाता है। और वहाँ खड़े जवान लोग अंदर आते हैं और उसे उठाते हैं, उसकी अर्थी बनाते हैं, उसे ले जाके दफना देते हैं। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आती है, जिसे नहीं पता था क्या हुआ था। पतरस उससे पूछता है क्या तुम दोनों ने ये ज़मीन इतने में ही बेची थी? तो उसकी पत्नी भी झूठ बोलती है कि हाँ, इतने में ही हमने बेची थी। तो पतरस उससे कहता है कि तुम दोनों ने एक होकर क्यों पवित्र आत्मा से शोकित किया है और उसकी परीक्षा करने की कोशिश की? देखो, जो जवान लड़के तुम्हारे पति को यहाँ से बाहर लेके गए हैं वो तुम्हें भी ले जाने के लिए बाहर खड़े हैं। और इतने में ही सफीरा भी मर जाती है और वो लोग अंदर आते हैं और उसे भी बाहर ले जाते हैं और उसे भी वहीं दफना देते हैं जहाँ उसके पति को दफनाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जितनी भी कलीसिया थी और आसपास के जितने भी लोग थे उन सब के ऊपर परमेश्वर का भय छा पड़ा। और अनन्या और सफीरा ने झूठ बोला, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये झूठ कहाँ से आया है। ये झूठ शैतान की ओर से आया। अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठ शैतान की ओर से आता है, क्योंकि जो शैतान है वो झूठ का पिता है और परमेश्वर जो है वो आत्मा और सच्चाई है। और परमेश्वर को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले होठों से घृणा करता है। इसीलिए जब कभी भी हमारे अंदर ऐसा आता है कि झूठ बोलें या फिर किसी से हम झूठ करें, तो हमें जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि ये झूठ कहाँ से आ रहा है। ये जो झूठ है ये शैतान की ओर से है। अगर अनन्यास और सफीरा को अगर वो अपने आप को परखते, अगर वो लोग जानते कि हाँ ये झूठ कहाँ से आ रहा है, तो हो सकता है वो लोग नहीं मरते और वो जितना भी पैसा था वो सारा दान अर्पित कर देते। लेकिन ये झूठ जो था वो शैतान की ओर से उनकी तरफ आया और जब उससे सच पूछा गया तो उसने सच नहीं माना, इसलिए उनके साथ ये हाल हुआ। और जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर किसी को हेल्प करने की, जो गरीब है, दुखी है, उसको मदद करने की अंदर इच्छा आती है, या फिर सेवकाई में योगदान देने की, या फिर किसी को काउंसलिंग करके उसको अच्छे रास्ते में दिखाने की, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये सब जो बातें हैं ये परमेश्वर की ओर से हमारी तरफ आ रही है। इसलिए हमें ये इस तरीके के काम करने के लिए बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और इसमें अपना योगदान देना चाहिए। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये सुंदर समय दिया है। और ख़ास करके प्रार्थना करते हैं जो आज आपने हम लोगों से बात किया है इस मैसेज के थ्रू। प्रार्थना करते हैं हम लोग को आप ज्ञान और बुद्धि दीजिए और ताकत दीजिए, ताकि हम लोग सच्चाई में रह के काम कर सकें और झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ जो होता है वो शैतान की ओर से होता है और जो सच्चाई की आत्मा होती है वो आपकी ओर से होती है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ताकत दीजिए ताकि हम हमेशा सच्चाई में बने रह सकें। आमीन।